बाय द वे आपका पीसीसी, आपका एफआरसी, आपका एमआरसी, ये चीजें अगर आप मोफा से अटेस्टेड करवा लें तो आपकी प्रोफाइल, ये मैं अपनी सजेशन के तौर पे बता रहा हूं, तो आपको मजीद चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका विजिट वीजा अप्रूव हो जाए। 15 से 20 लाख आपकी बैंक स्टेटमेंट हो जो कि वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। हर बंदा विजिट वीजा के लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकता। कोई वर्क वीजा और विजिट वीजा टोटल डिफरेंट चीज है। विजिट वीजा और है, वर्क वीजा और है, उसमें आपका पर्पस ऑफ ट्रेवल और है, इसमें पर्पस ऑफ ट्रेवल विजिट है, दूसरे में आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल वर्क है, तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। इसकी वीजा रेशियो गिर जाएगी अगर आप इनविटेशन की बिहाफ पे, जस्ट इनविटेशन की बिहाफ पे विजिट वीजा अप्लाई करना चाहें तो आपका वीजा लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उनको भी पता है कि यह बंदा क्या करने आ रहा है और इसका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लिथुआनिया के विजिट वीजा को इन डिटेल A to Z डिस्कस करने जा रही हैं, क्योंकि लिथुआनिया के वर्क वीजा को आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर आपको बहुत ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने काफी डे बाय डे जो अपडेट्स आती रही इमिग्रेशन की तरफ से मैं आपको देता रहा। ताहाल अभी तक कोई नई अपडेट जो है वो वर्क वीजा के हवाले से, TRC के हवाले से नहीं आ सकी। लिथुआनिया वर्क वीजा की जो अपडेट्स थी वो मैंने काफी वीडियोस बना चुका हूं इस चैनल पर, लेकिन इसमें छोटा सा तज़किरा करना चाहूंगा। जो दोस्त इस इंतजार में और इस वजह से लिथुआनिया की ये वीडियो देख रही हैं कि उनको मैं वर्क वीजा के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन दूं, तो उनके लिए यही इंफॉर्मेशन है कि अभी तक कोई नई अपडेट निकल के नहीं आई। जिन लोगों के केसेस अप्लाई हुए हैं 2024 में, जिनकी सबमिशंस हो गई हैं, उनको भी कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं, कुछ लोगों के वहां पहुंचने के बाद कैंसिल कर दिए गए हैं, कुछ लोग जा ही नहीं सके, यानी उनके कार्ड ही अप्रूव नहीं हो सके। 120 दिन पहले अप्रोक्सीमेटली टाइम था, लेकिन अब वो टाइम मजीद एक्सटेंड हो गया है। लोगों के 120 दिन से भी ज्यादा टाइम हो गया है। लोगों के जवाबात नहीं आ रहे, ना TRC अप्रूव होने के आ रहे हैं। और कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन लोगों के TRC अप्रूव हो गए हैं उनको पिकअप की मेल नहीं आ रही, एक महीना हो गया है। तो लिथुआनिया इमिग्रेशन क्या कर रही है, माइग्रेशन डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप दोस्तों से यही इल्तमास करूंगा कि मेरे पास जब भी कोई नई अपडेट आएगी, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं सब लोगों को एड्रेस करके वन बाय वन बता सकूं कि जिन लोगों के केसेस अप्लाई हैं वो क्या करें, जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो क्या करें, और जिन लोगों के कार्ड आ गए हैं वो क्या करें। तो सारी मालूमात मैं आपको देता रहता हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो का बेल आइकन के जरिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में हम लिथुआनिया के विजिट वीजा को डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि लिथुआनिया का जो वर्क वीजा है वो चूंकि बंद हो चुका है। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में इसकी चूंकि एम्बेसी नहीं है और इमिग्रेशन की तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि आपके मुल्क में जब तक एम्बेसी नहीं होगी आप किसी भी थर्ड कंट्री में जाके वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। वर्क वीजा की बात कर रहा हूं, ब्लू कॉलर जॉब के लिए। लेकिन विजिट वीजा पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं हंगरी एम्बेसी इसको डील करती है, लेकिन हंगरी एम्बेसी ने 11 नवंबर 2024 के बाद आपको जो सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें मिलता है वो ये है कि इसकी अपॉइंटमेंट के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। जैसे वर्क वीजा के लिए, TRP के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसमें भी थोड़ी सी मुश्किलात तो हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी आसानी आ गई है। पहले आपको मेल करके हंगरी एम्बेसी के जरिए से, ईमेल के जरिए से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इसको थोड़ा सा आसान कर दिया गया है। आसान तो नहीं कह सकते क्योंकि इसकी भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, अक्सर औकात नहीं मिलती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लिथुआनिया इमिग्रेशन ने पाकिस्तान में विजिट वीजा को प्रोसेसिंग के लिए मुख्तस किया है हंगरी एम्बेसी को, और हंगरी एम्बेसी ने कागजात, डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन के लिए जिस एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को मुख्तस किया है उसका नाम है VFS। जी हां, अब आप VFS के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन विजिट वीजा की, C कैटेगरी वीजा की लिथुआनिया के लिए हंगरी एम्बेसी में सबमिट करवाना चाहें तो आपको हंगरी एम्बेसी से राब्ता करने की जरूरत नहीं है। अब आप राब्ता करेंगे VFS से, यानी कि VFS हंगरी आप टाइप करेंगे, पाकिस्तान में करेंगे VFS की वेबसाइट पर आपको क्लियरली ये मेंशन नजर आ जाएगा कि हंगरी एम्बेसी पाकिस्तान में एस्टोनिया और लिथुआनिया की विजिट वीजा एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करती है। उसके लिए आपको VFS के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आप इसका अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद
एक दिन में 5 बार भी आपको देखना पड़े तो आप लॉगिन करके चेक करते रहें कब अपॉइंटमेंट ओपन हो जाए। किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना किसी और को पता है। जैसे टीआरपी के लिए मसाइल थे वैसे ही विजिट वीजा के लिए हैं। और मैंने काफी यूट्यूब पर खंगाला भी है, विजिट चेक भी किया है। विजिट वीजा के हवाले से इतनी डिटेल से वीडियो मौजूद नहीं थी, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको मुकम्मल जानकारी मिल सके। तो आपने विजिट वीजा के लिए लिथुआनिया विजिट वीजा के लिए हंगरी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, बल्कि वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी है। और वीएफएस का अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने डेली चेक करना है। जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन होती है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। और अगर आप लिथुआनिया का विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स तो वही चाहिए जो दीगर यूरोपियन कंट्रीज के लिए आपको चाहिए होते हैं, लेकिन इसकी वीजा रेशो जरा अच्छी है बड़े कंट्रीज की निस्बत। फ्रांस, इटली, बेल्जियम की निस्बत इसकी वीजा रेशो ज्यादा अच्छी है, 98.6% से अबव है। यानी कि ऑलमोस्ट 99% वीजा जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, जिनको मिल जाते हैं, विजिट वीजा ग्रांट कर दिए जाते हैं। यहां तक कि आपका जो पर्पस ऑफ ट्रेवल है वो क्लियर होना चाहिए तो आपको वीजा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए? आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड। अगर आप लिथुआनिया का विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो इसकी वीजा रेशो बहुत अच्छी है। इसी वजह से मैं आपको यह रिकमेंड करता हूं कि आप लिथुआनिया का विजिट वीजा अप्लाई करें। इसके साथ साथ दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं जिन लोगों के वर्क परमिट्स नहीं आए और उन लोगों के टीआरपी अप्रूव नहीं हुए, तो वो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई हमें ये बताएं कि हमारे जो एजेंट हजरात हैं, हमारे कंसल्टेंट हजरात हैं, वो हमें ये कह रही हैं कि हम आपका इन्विटेशन लेटर वहां से मंगवा लेते हैं, उसके बिहाफ पर आपका विजिट वीजा अप्लाई करेंगे। यह शॉर्ट कोर्स वीजा जो कि लेस देन 3 मंथ 90 डेज से कम का वीजा होता है वो अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसकी वीजा रेशो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करती है। वर्क वीजा और विजिट वीजा टोटल डिफरेंट चीज है। विजिट वीजा और है, वर्क वीजा और है, उसमें आपका पर्पस ऑफ ट्रेवल और है, इसमें पर्पस ऑफ ट्रेवल विजिट है, दूसरे में आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल वर्क है। तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। इसकी वीजा रेशो गिर जाएगी अगर आप इनविटेशन की बिहाफ पे, जस्ट इनविटेशन की बिहाफ पे विजिट वीजा अप्लाई करना चाहें तो आपका वीजा लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उनको भी पता है कि यह बंदा क्या करने आ रहा है और इसका इंटेंशन क्या है हमारे मुल्क में आने के लिए। तो ये मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता। और बाय द वे पिछले दिनों में मैंने आपको बताया भी है कि जिन लोगों ने इस तरह विजिट वीजे अप्लाई किए थे या कोर्स के वीजे अप्लाई किए थे, शॉर्ट कोर्सेज के लेस देन 90 डेज के, वो ज्यादातर वीजे रिजेक्ट हुए हैं। कोई एक आध लगा हो तो मेरे इल्म में नहीं है, ना मैंने देखा है। इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूं या तो आप अपना कंट्री चेंज करें अगर आप वर्क वीजा पर ही जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप विजिट वीजा पर जाना चाहते हैं, आपके टाइज पाकिस्तान में स्ट्रांग हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स आपको एक मरतबा फिर बता दूं, बीच में बात और आ जाती है जिसकी वजह से रह जाती है। सबसे पहले लिख लें पासपोर्ट, जो उसके बाद 6 महीने चल जाता है, वैसे 1 साल का हो तो ज्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ आपका आईडी कार्ड, आपकी बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न्स, एनटीएन, आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, पाकिस्तान में क्या करते हैं ये चीजें, सैलरी स्लिप्स, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स ये भी साथ लगेंगे। ट्रैवल प्लान, ट्रैवल आइटनरी, यानी कि इसका जो आपका ट्रैवल प्लान है वो आपने बयान करना है। उसके साथ साथ आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ साथ आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगा सकते हैं जिसमें आपका एफआरसी, एमआरसी, पीसीसी ये भी साथ में लगेंगे। इसके साथ साथ आपकी कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, उसके डॉक्यूमेंट साथ लगाएं जो कि आपकी प्रोफाइल को मजीद इनहेंस कर सकते हैं, मजीद मजबूत कर सकते हैं। आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी साथ लगा सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आपकी जो प्रोफाइल है मजीद स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आपके वीजा लगने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। बाय द वे आपका पीसीसी, आपका एफआरसी, आपका एमआरसी ये चीजें अगर आप मुफा से अटेस्टेड करवा लें तो आपकी प्रोफाइल, ये मैं अपनी सजेशन के तौर पे बता रहा हूं, तो आपको मजीद चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका विजिट वीजा अप्रूव हो जाए। 15 से 20 लाख आपकी बैंक स्टेटमेंट हो जो कि वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। हर बंदा विजिट वीजा के लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकता। कोई सुहाना ख्वाब ना मैं आपको दिखाता हूं ना बताता हूं, कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट, सारे भाई हैं मेरे, जो मर्जी जो कहता रहे मैं आपको वही बताता हूं जो कि रियलिटी है। क्योंकि आप लोग मुझ पे एतबार करते हैं, मैं आपका एतबार तोड़ना नहीं चाहता। तो हर बंदा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कहीं आप बाहर पाकिस्तान से पहले नहीं गए, तो डायरेक्ट लिथुआनिया का विजिट वीजा अप्लाई करने की गलती मत कीजिएगा, आपका वीजा डायरेक्ट रिफ्यूज हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपके बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन्ड है, आपके पास पाकिस्तान में बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स बहुत
स्ट्रांग हैं, आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट में पैसे हैं वो भी 50-60 लाख करोड़ रुपए के करीब पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आप ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका 40-50-60 हजार रुपए में विजिट वीजा अप्लाई हो जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 1 से 1.5 महीने में ये जवाब आ जाता है लिथुआनिया इमिग्रेशन की तरफ से आया कि आपका विजिट वीजा अप्रूव हो गया है या कि रिजेक्ट हो गया है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, मुझे पर्सनल में आके भी पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, यूरोप वीजा इन्फो के नाम से ग्रुप होगा, उस ग्रुप का हिस्सा भी आप लोग बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप टिकटॉक की प्रोफाइल को भी लाइक कर सकते हैं। छोटी छोटी अपडेट्स जो हैं वो वहां पर मैं देता रहता हूं। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।